हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस 229 में है। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है और एक्साइड का नाम आपने सुना होगा, बैटरी बनाती है कंपनी। स्टॉक प्राइस 229 में है और ऑटो सेक्टर एक तरह से तेज़ी में है। तो एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके पास शेयर है तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था दोस्तों। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से और जो एक्स डेट है 1 अगस्त 2023, अभी टाइम है। तो जो अनाउंसमेंट हुआ था 8 मई 2023 को अनाउंसमेंट हुआ था डिविडेंड का और एक्स डेट है 1/8/2023। 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा जिनके पास एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड है। अब बात करेंगे कि शेयर आगे कैसा रह सकता है। जैसे कि नया हाई बनाया है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड ने 21 जून 2023 को 230 का और स्टॉक का जो लो है 131 का है दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, आगे आने वाले समय में Q1 FY24 के नतीजे आएंगे और शेयर प्राइस का किस तरह का ट्रेंड रहा है पिछले 5 साल में, तो उसके अनुसार बात करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए, अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। किसी कंपनी के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम लिखें और जो लेटेस्ट अपडेट होगा उसका वीडियो बनाया जाएगा। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है और स्टॉक प्राइस 229 में है। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं, इनकम और प्रॉफिट की बात करेंगे, फंडामेंटल्स की बात करते हैं। और तो लास्ट क्वार्टर में 3677 करोड़ का इनकम था मार्च 2023 में और एक साल पहले 3523 करोड़ का इनकम, तो ये बड़ा था थोड़ा बहुत। और जून 2022 में 4022 करोड़ का इनकम था, 3841 करोड़ का सितंबर 2022 में था और 3539 करोड़ का दिसंबर 2022 में था। तो इसका जो इनकम रहता है लगभग 3500 करोड़ 4000 करोड़ का इनकम है, रेवेन्यू है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 180 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में मार्च 2023 में और दिसंबर 2022 में 199 करोड़ का था, 241 करोड़ का सितंबर 2022 में था और जून में 202 करोड़ का, तो 200 करोड़ का लगभग इसका प्रॉफिट रहता है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड का। और इसका जो मार्केट कैप है, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप है 18,730 करोड़ का। स्टॉक प्राइस 229 में है 21 जून 2023 को। इसका जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ का है और अर्निंग पर शेयर की बात करें 9.68 का है और बुक वैल्यू पर शेयर है 130 का दोस्तों। स्टॉक प्राइस 229 में है, डेट टू इक्विटी 0.05 का है और इसका जो अर्निंग पर शेयर है 9.68 का है। तो इसका जो बुक वैल्यू है 130 का है और अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है स्टॉक प्राइस। प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेजी है। अब बात कर ले तो प्राइस परफॉर्मेंस की। जिन निवेशकों के पास पिछले 5 साल से स्टॉक है, जिनके पास पिछले 5 साल से स्टॉक है तो 8% माइनस रिटर्न दिए, 8% माइनस रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल का जो रिटर्न है एक्साइड इंडस्ट्री का, पिछले 3 साल का जो रिटर्न है जिन निवेशकों के पास पिछले 3 साल से स्टॉक रखा हुआ है, तो देखिए 50% का रिटर्न है दोस्तों आज तक। 229 में स्टॉक प्राइस है और पिछले 3 साल का रिटर्न 50% का है, एक साल का रिटर्न 68% का। पिछले एक साल से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीने में 29% का रिटर्न। तो पिछले 5 साल के अनुसार देखते हैं तो माइनस रिटर्न है, 3 साल के अनुसार 50% का रिटर्न है, एक साल के अनुसार 68% का रिटर्न है दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है। शेयर प्राइस 229 में है, 130 का बुक वैल्यू है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं किस तरह का ट्रेंड रहा है पिछले 5 साल। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड का ये 5 साल का ग्राफ है। 229 रुपये 55 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 21 जून 2023 को 8 से 8.5% का माइनस रिटर्न है पिछले 5 साल में। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक 17 अगस्त 2018 को 290 में था दोस्तों। उसके बाद देखिए स्टॉक में एक तरह से डाउनफॉल आया ये और स्टॉक नीचे की तरफ 130 के आसपास आ गया
और 130 से बढ़कर ये 204 210 तक पहुंचा था 2021 फरवरी के महीने में। स्टॉक में फिर से गिरावट आई और स्टॉक नीचे की तरफ आ गया 130 135 140 के आसपास। 137 का प्राइस था इसका 24 जून 2022 को, एक साल पहले। स्टॉक देखिए एक तरह से नीचे की तरफ 136 में था ये 17 जून 2023 को। उसके बाद देखिए ये पिछले एक साल से इसमें तेजी बनी है। स्टॉक अब ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, 230 का इसने हाई बना लिया। तो देखिए स्टॉक बुलिश मोड में है और पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो ऊपर की तरफ स्टॉक हमें अगर ये 230 और 240 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है, 240 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक तेजी देखने को मिल सकती है। 260 से ऊपर की तरफ 280 290 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफी समय के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ है। ये 2021 2-2.5 साल पहले स्टॉक 200 के ऊपर था, तो 2-2.5 साल पहले स्टॉक 200 के ऊपर था। अब स्टॉक तेजी में है। देखिए इसमें स्टॉक में क्या करना चाहिए एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड में, जिन निवेशकों के पास है 150 160 170 में जिन्होंने खरीदा है, तो होल्ड करना चाहिए। एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक में तेजी है और जो Q1 के नतीजे आएंगे उसमें रेवेन्यू और इनकम, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, मुनाफा बढ़ता है, तो स्टॉक जो है 260 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली एक तरह से बुलिश मोड में है दोस्तों। और पिछले 5 साल से जिन्होंने होल्ड कर रखा है तो होल्ड करना चाहिए। और जो कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कि तेजी में है, नया हाई बना लिया, तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए दोस्तों। स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। और स्टॉक इस वक्त तेजी में है टेक्निकली। और फंडामेंटल बात करते हैं तो 130 का बुक वैल्यू है, दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहे। तो इनकम बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए जिनके पास समय है। जिनके पास कम समय, एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, प्रॉफिट वाला, या फिर जैसे कि अभी भी खरीदारी कर रहे हैं तो ऐसा जरूर होना चाहिए दोस्तों। और एक टारगेट भी होना चाहिए कि हमको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, मुनाफा लेना है। अब जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब फिर मुनाफा भी बुक करना चाहिए थोड़ा। तो ये इस तरह की रणनीति, स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड में, ताकि मुनाफा ना जाए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।